बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात और उस पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगली बैठक में हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। उम्मीद है सारे मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बानी पीटीआई पर सियासी केसेस ख़त्म होंगे। सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सितारे हरकत में आने की पेशगोई कर दी। बोले, तब्दीलियाँ आने वाली हैं। 1-1.5 महीने में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी ना ही फरिश्ते। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पर रक्षे से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर भी धुंध के बायस समंदरी दरखाना तक एंट्री बैन। M4 को मुल्तान से गुजरा और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में शेड्यूल। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में होगा। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा। भारत ने क्वालिफाई ना किया तो फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी में 3-3 मैचेस और लाहौर में 4 मैचेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच 22 फरवरी को लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जोड़ 25 फरवरी को रावलपिंडी में पड़ेगा। तमाम मुकाबले डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 9 मार्च को शेड्यूल। 10 मार्च रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए आईसीसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टिकट्स के लिए तरजीह दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों से अपना हक छीन कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने डिजिटल राइट्स बिल के लिए नौजवानों से तजावीज़ तलब कर ली। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत पर तनकीद भी की। कहा, पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। नौजवान को अपने हक के लिए जमहूरी तरीके से जदोजहद करना होगी। बिलाल भुट्टो ने मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, फिर भी हम नुकसान उठा रहे हैं। मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, अब असरात का सामना करने की जिम्मेदारी भी उठाए। पावर शेयरिंग का मसला हल करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दोनों जमातों के अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर इत्तफाक। ज़िलाई सतह पर कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। तकर्रुर और तबादलों पर भी मुशावरत होगी। इजलास के शुरका का कहना था कि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो बानी के बारे में सोचा जा सकता है। ट्रंप के प्रेशर पर कोई काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। बोले, अगर अमेरिका ने कोई प्रेशर डाला तो उसे मुदाखलत तसव्वुर करेंगे। हुकूमत ने काम आईन और कानून के तहत ही करना है। मुलजिम अगर जुडिशल हिरासत में है तो हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है। क्रिमिनल केस पर जुडिशल कमीशन की बात समझ में नहीं आई। हमारे खिलाफ कितने केसेस दर्ज हुए, कोई जुडिशल कमीशन बना। पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। हुकूमत को चलता रहने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं दे सकते। मुकदमात की माफ़ी चाहते हैं, ना किसी डील की ख्वाहिश है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में खुसूसी गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के जरिए ही होगी। हुकूमत से सिर्फ इतना कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात का खात्मा होना चाहिए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई को नाकाबिले भरोसा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ लेना है जो नहीं मिलेगा। जो चंद दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इनकलाब क्या लाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कुरम और पारा चनार में अमन की बहाली में नाकामी की जिम्मेदारी केपी हुकूमत पर डाल दी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। कौम को पाकिस्तान का तोहफा देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम विलादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में आज आम तातील, शहर शहर तकरीबात में बबाए कौम की सियासी जदोजहद, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर रोशनी डाली जाएगी। सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से केक काटने का एहतमाम किया जाएगा। कौमी और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। मज़ार कायद पर फातह खानी और गार्ड्स की तब्दीली का एहतमाम किया जाएगा। उधर डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीर सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद आज़म की लाजवाल विजन, बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। कायद आज़म ने अवाम को मुत्तहिद किया और एक खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस पर मसीह बिरादरी को भी दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, अपने मसीही बहन भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर हम मोहब्बत, हमदर्दी, अमन की आलमी इक़दार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफवाज इंसाफ, मसावात और हम आहंगी के नज़रियात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। यमन के हौसियों का एक हफ्ते में इसराइल पर तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, भगदड़ मचने से 25 इसराइली जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सायरन बजने के बाद लोग जान बचाने के लिए जेर ज़मीन बंकर्स की जानिब भागे। अफरा तफरी में 25 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा दिया। उधर इसराइली पार्लियामेंट ने मुल्क में नाफिज इमरजेंसी में 1 साल के तोसी की मंजूरी कर दी। बशारुल असद को अदालती कटहरे में लाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा कर दिया। ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक आरएस जिल्स का कहना है कि वक्त आ गया है शाम के साबिक सदर को अपने जुराइम के लिए इंसाफ का सामना करना पड़े। ईरान और शाम का एक दूसरे के मुल्क में सफारत खारिज होने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। रूसी कार्गो जहाज धमाके के बाद बहरिया रूम में डूब गया। अमले के 14 अफराद को बचा लिया गया। 2 लापता। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक कार्गो जहाज सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक जा रहा था। कार्गो जहाज रूसी फौजी तामीराती कामों से मुंसलिक कंपनी के ज़ेरे कंट्रोल था। ईरान का समाजी राबते की ऐप व्हाट्सएप पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार ईरान के साइबर स्पेस कौंसिल ने व्हाट्सएप पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिश की। कौंसिल के बेशतर अरकान ने व्हाट्सएप को और गूगल प्ले पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने ज़िंदगी की 75 बहारें देख लीं। नून लीगी कारकुनान आज अपने कायद की सालगिरह मना रहे हैं। पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स की जानिब से अजला की सतह पर सालगिरह की तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार के अलावा मुतअद्दिद बार कठिन हालात का सामना भी करना पड़ा। मुल्क के हर शहरी को टैक्स अथॉरिटी के साथ जुड़ना होगा। एक्टिव टैक्स गुजार न होए तो कारोबार सील और मनकूला जायदाद कब्जे में ले ली जाएगी। टैक्स ला तरमीमी बिल पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। चेयरमैन अखबियार ने कहा, टैक्स ला तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग को ठीक कर रहे हैं। रुकन कमेटी शिबली फराज बोले, हुकूमत ने अपने खर्च कम नहीं किए, अय्याशी चल रही है और लोगों को डराया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। कुछ लोगों को मेरा गवर्नर हाउस में रहना हजम नहीं हो रहा। सोच रहा हूं आज अपना इस्तीफा खालिद मकबूल को दे दूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का महाशुर कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा, सब एक होंगे तभी हक मिलता है वरना बख्शिश मिलती है। अब पहले जैसा नहीं चलेगा, हमें भी पूरा हक चाहिए, नौकरियां चाहिए।
नासा के पार्कर प्रोब ने सूरज के करीब पहुंचकर तारीख रकम कर दी। नासा के मुताबिक सोलर प्रोब ने सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर परवास की। इस सतह पर सूरज का दर्जा हरारत 982 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पार्कर प्रोब ने 4,30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया। डाटा से साइंसदानों को सूरज के माहौल को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी।